बॉर्डर गवास्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अब एडिलेड में शुरू होने वाला है और ये पिंक बॉल होगा, यानी डे नाइट टेस्ट मैच होगा। और एडिलेड के अंदर डे नाइट टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया का रैकेट बहुत शानदार है। एक टेस्ट मैच हारे हैं, शायद 7 जीते हैं, मैंने कहीं पे रीड किया था। पॉइंट इस के ये पहली दफा हो रहा है, गच्चे लास्ट 2 बार भारत सीरीज जीत चुका हुआ है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीत चुका हुआ है, मगर पहली दफा ऐसा होगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स को यूं पैनिक सिचुएशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को देखना हो। अगरचे हेजलवुड की अदम मौजूदगी में बोलैंड खेलेंगे और कोई मेन शिफ्ट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया टीम ने, जो फाइनल 11 उनका अनाउंस हुआ है, मगर 2-3 बड़ी खास चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक सीख है बाकी टीमों के लिए भी। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अब मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई की तरफ से एक मैं बोलता हूं खुली बदमाशी की गई, मगर एक चीज़ मानने वाली है, वो है कि उनकी टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाई जाती है। ये बात सच है। बीसीसीआई अपना रोब दबदबा आईसीसी की बाकी चीज़ों पे तो चलाता है, हम सब मानते हैं इस बात को, मगर अगर वो दुनिया की इस वक्त बेस्ट टीम मानी जाती है तो वो अपने दम पे मानी जाती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो एक मजबूत टीम है, दुनिया के सबसे ज़बरदस्त बैटर उनके पास हैं, बॉलर उनके पास हैं, कप्तान उनके पास है। सबसे खास बात जो आप बहुत कम टीमों में देखते हो, इवन के बड़ी टीमों में कम में देखते हो, वो है टीम के लिए कुर्बानी देना। आप सोचे ना, अभी जब ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, बल्कि वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, जो भी हो रहा होता है बड़ा टूर्नामेंट, सब कहते हैं कि यार ओपनर तगड़ा है रोहित शर्मा। आप वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देख लें, बहुत से लोग उन पर क्रिटिसाइज करते हैं कि यार किस तरह खेला है, 10 ओवर और खड़ा हो जाता, मैच साइड पे कर देता, लेकिन वो बंदा फाइनल को भी वैसे खेला जैसे पूल मैच खेलता है, इतना दिलेरी से खेला है। मैं आई लव हिम वॉचिंग प्लेइंग, बहुत ज़बरदस्त खेलता है। मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अटेंड की है, बहुत खुला बोलता है और ढकी छुपी बात नहीं करता। मुझे बहुत पसंद है एज ए कैप्टन रोहित शर्मा। और आप एक चीज़ देखिए जो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, कितना ज़बरदस्त ओपनर होने के बावजूद केएल राहुल को उसने स्पेस दी। आप सोचें, कोई भी कप्तान हो खुद अपनी पोजीशन के ऊपर किसी को खड़ा नहीं करता, और वो कप्तान जिसने अभी 2-4-6 माह पहले वर्ल्ड कप जीत के दिया हो, वो तो जो मर्जी करे, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दे, फिर आपको जो मन में आए वो करें, आप मन में आए करें। मुझे जहां तक मैंने क्रिकेट देखी है, जो मैंने देखी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो कप्तान दुनिया के बहुत बड़े बड़े रहे होंगे, इमरान खान साहब का बड़ा जिक्र रहता है, बट मैंने जो देखी है, मुझे सबसे अच्छे कप्तान को लगे हैं तो वो MS धोनी है। सबसे अच्छे जो लगे हैं, जिनको मैंने देखा है खेलते हुए, पढ़ा नहीं, देखा है जिनको, बट मुझे रोहित शर्मा ने बहुत इंप्रेस किया। इतना दिलेर कप्तान। मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो आपके जहनों में रह जाती है ना कभी जब फील्ड में होते हैं। मुझे याद है एशिया कप फाइनल जीता, बाहर आतिशबाजी हो रही, उसने कहा यार रोक के रखो इसको, ये वर्ल्ड कप में काम आएगा। एशिया कप जीतने में भी उसमें इतना कुछ नहीं था, उन्हें बोला यार वर्ल्ड कप में देख चलेगा, ये उधर काम आएगा। और फिर आप देखिए केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म था, वो ओपन किया, वो अच्छी फॉर्म में नजर आया, प्रैक्टिस मैच में अच्छी फॉर्म में नजर आया, तो रोहित शर्मा ने बीइंग कैप्टन उसने बोला कि ठीक है वो ओपन करेगा, मैं बीच में कहीं खेल लूंगा। आप सोचें कि एक अहम मोड़ के ऊपर जब सबसे ज़्यादा निगाह उसके बंदे के ऊपर होगी रोहित शर्मा के ऊपर, कि वो रन करता है, क्योंकि उसके बगैर फर्स्ट टेस्ट जीते और ऐसा जीते हैं कि ज़बरदस्त, सबसे बड़ी अपनी हिस्ट्री की बड़ी हार दी है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर की अगर बात करें तो इतने बड़े मार्जिन से 295 से हराया, और वो कप्तान वापस एज ए कैप्टन आया, मगर एज एन ओपनर नहीं आया, और खुद कह रहा है कि नहीं, मैं आई विल डू इट फॉर द सेक ऑफ टीम। क्यों सेक ऑफ टीम? क्यों कि केएल राहुल ओपन रन कर रहा है तो उसको क्यों छेड़ने। यानी मेरे लिए ही बेहतर है ना कि एक बंदा अच्छा रन कर रहा है, मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा, मैं नीचे भी खेल लूंगा, कोई मसला नहीं है। यानी अपने आप पे भरोसा भी, नंबर 1। नंबर 2, इतना डेयरिंग होना कि अब दूसरे को जगह देना। नंबर 3, टीम के लिए सोचना कि ठीक है वो बंदा रन अगर ओपन कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा है ना कि वो ओपन रन कर रहा है, मैं कप्तान हूँ, मेरी टीम के लिए अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है, मैं नीचे देख लूंगा, सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा। उसने प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी लगातार, फिर समझदारी ये कि प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी लगातार उसने स्पिन को खेला, जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन रहा। ऑफकोर्स फास्ट को भी खेला, बट स्पिन को भी बहुत खेला, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि ये 1 डाउन पोजीशन पे आप खेलेगा। तो ये है दोस्तों, अपने आप को यूं करना। और फिर माइकल क्लार्क का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। माइकल क्लार्क ने बहुत ज़बरदस्त, मैं उसका पॉडकास्ट सुनता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। माइकल क्लार्क बहुत ज़बरदस्त बोलता है। इससे पहले भी उसने बुमराह के ऊपर बातें की थी, शानदार बोला था, टेस्ट के ऊपर कमेंट करता है, बहुत अच्छा बोलता है वो। अब उसने विराट कोहली के ऊपर बात की, उसने बोला हम पहला मैच हार गए पर्थ वाला, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे लिए डर ये है कि विराट कोहली ने पहले टेस्ट में 100 किया, क्योंकि क्रिटिसाइज हो रहा था ना 3-4 सालों में 1-2-3 100 ही हैं उसके। और फिंच ने कहा था कि ये सिर्फ विराट कोहली है जो किसी टीम में खेल सकता है, कोई दुनिया के और क्रिकेटर के ऊपर ये फार्मूला नहीं आता था कि आप 3-4 सालों में आपके 2-3 100 और फिर भी आप इंडिया के लिए खेल रहे हो। तो ये राइट इसके लिए बरती जा सकती है, मगर उस बंदे ने पहले मैच में 100 किया। और मज़े की बात है, विराट कोहली के 10 100 हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 700 हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 700।
और ये तनकीद इसलिए हो रही थी कि 93 रन टोटल किए उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की 6 इनिंग्स के अंदर, सिर्फ 93, और पर्थ में आते ही 100 पहले मैच में। तो माइकल क्लार्क ये कह रहा है, माइकल क्लार्क जो 2015 का वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का कप्तान है ऑस्ट्रेलिया का, जो हम क्वार्टर फाइनल हमसे वो जीत के गए थे, उस टीम का कप्तान है वो, उसने बोला कि मेरे लिए डर की बात यह है कि विराट कोहली ने पहले मैच में 100 कर दिया है, अभी 4 मैचेस बाकी हैं और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि विराट कोहली इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोरर होंगे। और मैं बीइंग स्नाउल स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये बता रहा हूँ, अगर वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर हुआ ना, अगर वो इंडिया की तरफ से हाई रन स्कोरर हुआ तो वो इस ट्रॉफी का भी हाई रन स्कोरर होगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि विराट कोहली अगर अपने इंडिया साइड में सबसे ज़्यादा रन किए ना तो वो ट्रॉफी में भी सबसे ज़्यादा उसी के होंगे, उसके बराबर फिर किसी के नहीं होने, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर वो इंडिया की तरफ से हुआ तो बाकी के हो सकता है कि पहले में 100 कर दिया, आगे बुरी भी जाए उसकी परफॉर्मेंस, बट अगर पहले में 100 कर दिया तो फिर वो मुड़ के देखता नहीं है, वो भी विराट कोहली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उसका डर ठीक है भाई, माइकल क्लार्क का, वो कप्तान रह चुका है और मैं भी उसको लेजेंड कैटेगरी में काउंट करूंगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के जितने बड़े बड़े नाम आए हैं उनमें, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीता हुआ है। पॉइंटीज के उसकी बात ठीक है कि डर है ऑस्ट्रेलिया टीम को कि भाई पहले में 100 कर दिया, उसकी फॉर्म लग गई ना, कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, 100 कर गया, और ऐसे में कैसे उसकी क्वालिटी 100 करता पता ही नहीं चलता, कब आया कब 100 भी करके निकल गया। ये विराट कोहली की क्वालिटी है। तो ये मतलब उनको डर है कि कहीं पर ऐसा ना हो। फिर ट्रेविस हेड का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसने बोला कि मैंने बहुत बार फेस किया बुमराह को, वो जाहिर है वो अच्छा पहचानता भी है कि बुमराह को मैंने खेलना कैसे। फिर उसने बोला मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि एक अपने दौर का बेस्ट बॉलर था, उसने बोला ये इस टाइम का बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, इसमें कोई शक नहीं है, कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि मैंने इसको खेला हुआ था। और मेरा ये मानना है कि जसप्रीत बुमराह को ऑल ओवर द वर्ल्ड पिछले 1-1.5 साल में जो सबसे अच्छा खेला है वो ट्रेविस हेड है। ये इसमें किसी को वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल इंडियन फैंस और इंडियन जर्नलिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि सबसे अच्छा किसी ने पढ़ा है ना जसप्रीत बुमराह को, वो ट्रेविस हेड है। उसकी वजह जो मुझे लगता है कि वो अटैक करता है, वही उसकी खूबी है। आप कोई भी बॉलर जितना मर्जी तगड़ा हो, आप अटैक करेंगे तो कुछ नफसियाती बर्तरी आपको भी मिलेगी। जसप्रीत बुमराह कहेगा कि सारे बैटर्स मेरा कहाँ मानते हैं, मेरा कहाँ मानता मीन कि मैं हार्ड लेंथ हिट करता हूँ, मुझे रन नहीं करते हैं। ये है जो थोड़ी जिसे बोलते हैं ना बदतमीज़ी से खेलते हैं, तो वो भी इसको इज्जत देता होगा जसप्रीत बुमराह भी। देखिए जब आप बराबर के जोड़ के साथ खेल रहे हो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और सेम ट्रेविस हेड ने भी इसको रिस्पेक्ट दी। जैसे जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मेरे बच्चा भी छोटा है, उसने देखा, बट जब वो बड़ा होगा मैं उसको बताऊंगा कितने कितने मुश्किल मैचेस और वर्ल्ड कप भी जीता, किस तरह की सिचुएशन से गुजरा, और उसने देखा भी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बड़ी ट्रॉफी, बड़ी एक जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, उसकी एक अपनी छाप होती है। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स उठाएं, पाकिस्तानी नहीं भाई, गोरों के उठाएं, वो उन्होंने टेस्ट टूवर्स के ऊपर किताबें लिखी हैं। अगर किताबें लिखी हैं तो टेस्ट टूवर्स के ऊपर 2-2, 4-4 चैप्टर लिख दिए हैं। ये टेस्ट सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे माइकल वॉन ने कहा है, उसने बोला कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना अच्छी है, मगर इसको एशेज से बड़ी मत करें। एशेज मुझे 70 पे लगता है, अगर फाइनेंशियल वाइज अब देखा जाए, मार्केटिंग वाइज देखा जाए, कंपटीशन वाइज देखा जाए, शायद उससे बड़ी है, मगर अब क्रिकेट वाइज देखा जाए तो शायद एशेज ही बड़ी है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है ना। सीधी सी बात है, एशेज क्रिकेट का नाम आएगा, एशेज का नाम आएगा तो क्रिकेट पहचानी जाती है, ये बात मानने वाली है। सबसे पहली फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट तो एशेज है वो, तो उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप कंपटीशन वाइज देख लीजिए, आप वैसे देख लें तो ऑफ कोर्स अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बड़ी हो गई है, मगर आपने वैसे ही बड़ा करना है तो फिर इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज करा के देख लीजिए, उससे बड़ी कोई नहीं होगी। अगर आपने फाइनेंस वाइज देखना है तो इससे बड़ी कोई नहीं होगी। डिजिटल आई बॉल्स इससे बड़े कोई नहीं होंगे। तो ये तो है एक चीज़। तो दोस्तों एडिलेड में शुरू होने वाला है, इसके 5 दिन भी काफ़ी चर्चा रहेगा इस टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, कौन क्या क्या करता है और क्या है, ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता है या इंडिया जो अपना जिसे बोलते हैं ना राज बरकरार रखता है एडिलेड के अंदर भी। क्योंकि अगर एडिलेड में जीतते हैं, हरभजन सिंह की इस बात से मैं एग्री करता हूँ, अगर एडिलेड में जीतता है ना इंडिया तो फिर WTC का फाइनल खेलने से इनको रोकना बहुत मुश्किल पड़ेगा किसी भी टीम के लिए, मतलब किसी भी टीम के, ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगा ऑफ कोर्स। तो WTC फाइनल भी इनका ही है, फिर फाइनल खेलेंगे नहीं, फिर वो जीतेंगे भी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगातार 2 टेस्ट मैच जीतना, और फिर मजे की बात है ये एडिलेड वही मैदान है जहाँ पर 36 ऑल आउट हुआ था इंडिया, 36 ऑल आउट हुआ था, ये वही मैदान है। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगा या इंडिया पर्थ वाली जो अपनी पकड़ है उसको बरकरार रखेगा, या ऑस्ट्रेलिया पलट कर वार करेगा, ये देखेंगे 5 दिनों में क्या होता है, और 5 दिन इस बात पर चर्चा भी जरूर करेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया एट एडिलेड, हु इज फेवरेट। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।